नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी घटना के साथ लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिस घटना के जानने के बाद जब मुझे फ़ोन करके बताया गया तो उस घटना के जानने के बाद मैं बड़ा विचलित हो गया, सोचने को मजबूर हो गया और तस्वीरें देख के तो पूरी तरह से मर्माहत हो गया। दर्द से भरा पड़ा हूँ। आपके सामने सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कौशाम्बी, इलाहाबाद से सटा हुआ ज़िला है। कौशाम्बी में एक तहसील है सिराथू। उस सिराथू तहसील में एक थाना है जिस थाने का नाम है कड़ाधाम, और कड़ाधाम थाना के अंतर्गत एक गांव है जिस गांव का नाम है कमालपुर। कमालपुर के रहने वाले होरीलाल साहू, जिनके पिता स्वर्गीय श्री राम साहू। होरीलाल साहू विद्युत विभाग में मतलब बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर संविदा पर कार्य कर रहे थे। आप तो जानते हैं आउटसोर्सिंग पे तमाम लड़के काम कर रहे हैं, गरीबी में किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो लाइनमैन के पद पर संविदा पर होरीलाल साहू रहने वाले कड़ाधाम और सिराथू कौशाम्बी के रहने वाले थे और वो कार्य कर रहे थे। दरअसल हुआ यह कि एक ट्रांसफार्मर को बदला जाना था और ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए कमालपुर पावर हाउस जाते हैं और शट डाउन करके वहाँ पे ट्रांसफार्मर बदलने के लिए आ जाते हैं। जो भी उन लोगों को तार और जोड़ना होता है जोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी स्टार्ट ही काम किए थे तब तक पावर हाउस पे कंप्यूटर ऑपरेटर ऋषिकेश यादव बिना शटडाउन वापस किए ही लाइट चालू कर देता है और उसकी लाइट चालू कर देने से 11,000 वोल्टेज का करंट आ जाता है और उस 11,000 वोल्टेज करंट में होरीलाल साहू बुरी तरह से झुलस जाते हैं। उस बुरी अवस्था में ऐसी अवस्था आ जाती है कि लगता है कि अब जान बच नहीं पाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में तमाम लोग मिलते हैं और मिलने के बाद इलाहाबाद प्रयागराज के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया जाता है। लेकिन होरीलाल साहू एक गरीब परिवार से हैं। पिताजी की देहांत हो चुका है। इनके बड़े भाई राम प्रताप साहू ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, बड़ा भाई भी ब्लड कैंसर से पीड़ित है। और ये जब जाते हैं, जाने के बाद हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इनका पूरे एक बाजू में दाहिना हाथ में इन्फेक्शन फैल गया है, इसलिए दाहिना हाथ काटना पड़ेगा और दाहिना हाथ को काट भी दिया जाता है। पीठ पे पूरी तरह से सड़न ज़्यादा हो गई है और सड़न होने के बाद वो कह रहे हैं कि इस पर हार्ट और किडनी पे भी असर हो रहा है, इसलिए आपको या तो लखनऊ चले जाइए या तो यहाँ करेंगे तो लगभग 9.5 लाख रुपया खर्च आएगा। इस 9.5 लाख रुपया का खर्च ये गरीब परिवार होरीलाल साहू का देने में असमर्थ हो जाता है। गांव वाले और कुछ और संविदा लाइनमैन जो उसके डिपार्टमेंट के थे थोड़ा बहुत सहयोग किए और सहयोग करके लगभग 1.5 लाख रुपया जुटा पाए। लेकिन 1.5 लाख से इलाज कहाँ होगा, कहाँ 9.5 लाख बिल है, कहाँ 1.5 लाख। वो बेचारे फिर वहाँ से आए और मेडिकल कॉलेज KGMC लखनऊ में KGMU में भर्ती कराए गए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर इलाज शुरू नहीं हुआ और उस KGMU में भी पैसा लगता है। लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, ये परिवार कैसे व्यवस्था करेगा। और दूसरी बात, अभी तक कंप्यूटर ऑपरेटर जो ऋषिकेश यादव ने बिना शटडाउन वापस किए ही लाइट चालू कर दिया था, उसकी भी जांच नहीं हुई कि उसने ऐसा क्यों किया। कोई विभागीय जांच नहीं बैठी, उसके खिलाफ कोई आत्महत्या का, उकसाने का या हत्या का कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। और उसके बचाव में वहाँ के जो JE साहब हैं, जो एक्सियन साहब हैं, ये लोग भी बचाव में चले गए। तो उसके खिलाफ जांच हो, अगर जांच में लगता है कि उसकी कमी है, उसकी गलती है, तो उसको निश्चित रूप से उसके कानून के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिससे कि अन्य होरीलाल साहू कभी इस दुर्घटना का शिकार ना होने पड़े। लेकिन मेरी बस इतनी मांग है नेशनल आवाज़ के माध्यम से कि अगर ये वीडियो AK शर्मा जो उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, AK शर्मा जी के पास 2 मंत्रालय है। एक मंत्रालय नगर विकास का है और दूसरा मंत्रालय बिजली विभाग का है। बिजली विभाग के वो मंत्री हैं और उन्हीं के मंत्रालय में ये घटना घटी है। इस गरीब परिवार को मैं AK शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि इसको आप उचित मुआवजा दीजिए और सरकारी खर्च पे इसका इलाज कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है।
खेती बाड़ी भी इसका नहीं है कि खेत बेचकर भी इलाज करा सके। ये गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है नेशनल आवाज़ के माध्यम से मनोज मुसाफिर साहू का कि निश्चित रूप से सरकार को इस पर मदद करनी चाहिए और समाज के भी लोग अगर इस दुख की घटना को महसूस कर सकते हों तो उनको भी आगे आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बड़ा भाई ब्लड कैंसर से जूझ रहा है और खेती भी नहीं है, इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए आएंगे। और प्रयागराज में के बगल में जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी में सिराथू तहसील में जो थाना है कड़ाधाम, उस कड़ाधाम और कमालपुर पावर हाउस जाके सत्यता की जांच करेंगे कि ऋषिकेश यादव की, जेई की, एक्सीएन की कितनी गलती है और क्या कार्रवाई हो सकती है। दोनों तरह से तमाम लोग इस पर आगे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है।